दोस्तों, बचपन में हम सब ने भूत प्रेतों की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। उन कहानियों से हमें डर भी बहुत लगता था और हम उन्हें सच भी माना करते थे। मगर आज के दौर में हमारा मानना है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी पारलौकिक शक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है। मगर इस दुनिया में आज भी कई ऐसी ज़मीनें हैं, प्लॉट है, प्रॉपर्टियां हैं जिसे इंसानों द्वारा लावारिस छोड़ दिया गया है। ऐसी जगह हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि जो बचपन में हमने कहानियाँ सुनी थी वो सिर्फ कहानी थी या सच था। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही भूत बंगले के बारे में आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। आज मैं जिस बंगले की बात करने वाला हूँ, इसका मालिक कौन था और किसने उसे बनाया है, ये बात आज तक कोई नहीं जानता। ये बंगला गुजरात के एक शहर में है जिसका मैं नाम नहीं बताने वाला, क्योंकि वो बंगला आज भी मौजूद है। वहाँ के लोगों का मानना है बहुत साल पहले उस बंगले में एक हादसा हुआ था। कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ गलत काम करके उसको वहाँ पर जिंदा ही जला दिया था। लोगों का मानना है कि आज भी वहाँ पर उस लड़की की आत्मा भटकती है और उसकी चीखें सुनाई देती है। वो बंगला शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक वीरान जगह में बना हुआ है। वो जगह इतनी सुनसान और वीरान है कि वहाँ पर आज भी नीलगाय जैसे जंगली पशु घूमते दिखाई देते हैं। आज की कहानी उन 4 लड़कों की है जो ये बंगला देखने के लिए आए थे, और फिर उसके साथ क्या हुआ ये मैं आपको इस कहानी में विस्तार से बताऊंगा। आज की कहानी है रवि, हितेश, सुनील और किरीट की। इन चारों लड़कों में किरीट का कद सबसे बड़ा था। वो जिम भी जाया करता था, उसकी मसल्स भी अच्छे थे। और हितेश सबसे छोटा था और उसकी हाइट भी थोड़ी छोटी थी। लेकिन इन सभी लड़कों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन उन चारों लड़कों ने हॉरर मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। मूवी देखने के बाद अगले दिन जब वो सभी दोस्त फिर से एक दूसरे से मिले, तब वो मूवी के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। उन दोस्तों में सबसे पहले हितेश ने कहा, यार मूवी कितनी बकवास थी, मुझे तो जरा भी डर नहीं लगा। हितेश की बात सुनकर बाकी सभी दोस्तों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तभी किरीट ने सबसे कहा, मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। अगर हम सबको डर का असली मजा लेना है तो हम सब मिल के भूत बंगला देखने चलते हैं। भूत बंगला का नाम सुनकर उन तीनों दोस्तों के चेहरे की हवाएं उड़ गई। भूत बंगले की बात सुनकर सुनील ने किरीट से कहा, अबे पागल हो गया है क्या? क्या तुझको पता नहीं उस बंगले की कहानी, वहाँ पर क्या क्या हुआ था? अरे हाँ भाई हाँ, पता है सारी कहानियाँ। अरे वो सारी कहानियाँ बहुत साल पुरानी हैं, इसमें कितनी सच्चाई ये भी कोई नहीं जानता। लोग कहते वहाँ पर हादसा हुआ था, मगर वो हादसा किसके साथ हुआ था ये भी कोई नहीं जानता। किसने किया था ये भी कोई नहीं जानता। उस हादसे में कितनी सच्चाई है ये भी कोई नहीं जानता। मैं तो इस बात को अफवाह ही मानता हूँ दोस्त। किरीट की बात सबको सच लग रही थी, मगर फिर भी हितेश ने किरीट से कहा, अरे भाई वहाँ भूत हो या ना हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों उड़ता हुआ तीर ले। सभी दोस्तों ने हितेश की बात को सहमति देते हुए रवि से कहा, हितेश सही कह रहा है, हमें खामखा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। किरीट का उतरा हुआ चेहरा देखकर रवि ने किरीट की साइड लेते हुए हितेश और सुनील से कहा, देखो दोस्तों,
किरीट की बात भी सही है। उस बंगले से जुड़ी सारी कहानियाँ अब कितनी सच है ये तो कोई नहीं जानता, मगर वहाँ पर जाने पर हमें एडवेंचर ज़रूर मिलेगा। लेकिन तुम दोनों की बात भी सच है। बंगले की कहानी सच हो या झूठ हो, हमें उससे क्या, हमें खामखा मुसीबत क्यों लेनी। इसीलिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। सभी दोस्तों ने कुतूहलता से रवि से पूछा, वो क्या है? रवि ने सभी दोस्तों को अपनी बात समझाते हुए कहा, देखो दोस्तों, बंगला देखने जाएंगे मगर हम सुबह के वक्त जाएंगे और बंगले के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर से ही देख कर वापस आ जाएंगे। कम से कम हमें ये तो देखने को मिलेगा कि भूत बंगला दिखता कैसा है। रवि का ये सुझाव सभी दोस्तों को सही लगा। अगले दिन रविवार था, छुट्टी का दिन था, तो सबने तय किया हम कल सुबह ही भूत बंगला देखने जाएंगे, वो भी 10 बजे। उन सभी दोस्तों ने कितना गलत फैसला ले लिया है ये वो लोग नहीं जानते थे। सभी दोस्तों को वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लग गया। तकरीबन 10:30 बजे सभी दोस्त उस भूत बंगला के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने जो नज़ारा देखा उसे देखकर वो सभी लोग चौंक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर अचानक ही वो सब जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि भूत बंगले के आंगन में जो सूखा हुआ बगीचा था वहाँ पर उनकी उम्र के कई लड़के घूम रहे थे। उनमें से कोई सिगरेट पी रहा था, तो कोई बैठकर बातें कर रहा था, तो कोई इधर उधर टहल रहा था और कुछ लड़के तो बंगले की छत के ऊपर भी टहल रहे थे। वहाँ घूम रहे सभी लड़कों ने उस भूत बंगले को एक पार्क बनाकर रख दिया था। फिर क्या था, उन चारों दोस्तों ने भी अपनी गाड़ी साइड में लगाई और बंगले के अंदर घुस गए। उन सभी दोस्तों ने देखा कि बंगले के मेन गेट के अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा सा हॉल आता है। अंदर हॉल के फर्श पर उखड़ी हुई टाइल्स, पत्थर और कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। हॉल में बीचों बीच ही सीढ़ियाँ लगी हुई थी जो दोनों साइड जा रही थी, राइट और लेफ्ट। बंगले के ग्राउंड फ्लोर पर 2 गलियारे थे। एक गलियारा लेफ्ट की ओर जाता था और एक गलियारा राइट की ओर जाता था। उन सभी दोस्तों ने पाया कि गलियारे में एक साइड में बाथरूम बने हुए हैं और एक साइड में छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है। वो गलियारा ख़त्म होते ही बंगले के पीछे के साइड एक बहुत बड़ा गार्डन आता है। उस गार्डन में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। उस स्विमिंग पूल के अंदर बरसों से बारिश का भरा हुआ पानी था जो हरे रंग में बदल गया था और उसके अंदर भी कई सारा कचरा पड़ा हुआ था। न जाने कितने सालों से उस वीरान और सुनसान जगह पर बने हुए उस बंगले में कई सारे जंगली पौधे उग निकले थे और वो सूख कर डरावने लग रहे थे। वो सभी दोस्त इधर उधर बंगले का नज़ारा देख रहे थे कि तभी किरीट ने कहा, अरे दोस्तों, इधर उधर घूमो, मैं अभी आया, यही झाड़ियों में पेशाब करके आता हूँ। अबे पागल हो गया क्या? एक तो हम 100 जगह पर खड़े हैं, ऊपर से तू पेशाब करने की बातें कर रहा है। यार रवि, समझाए इसको यार। जैसे ही सुनील ने किरीट को टोका तभी किरीट थोड़ा गुस्से में आकर बोला, अरे यार, तेरी फटती है क्यों इतनी? जब इतना ही डर लग रहा था तो फिर क्यों आया तू साथ में बंगला देखने के लिए? किरीट के ऐसे बर्ताव से सुनील को बहुत बुरा लगा, मगर सुनील ने किरीट से कुछ नहीं कहा। लेकिन रवि ने उसके चेहरे पे भांप लिया था कि सुनील को बहुत तकलीफ हुई है किरीट की ऐसी बातों से। इससे पहले कि सुनील सबसे रूठ कर चला जाता, रवि ने बात को संभालते हुए किरीट से कहा, अरे तू भी ना यार, इसमें फटने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रहा है सुनील। चाहे हम भूत प्रेत में माने या ना माने वो बात अलग है, लेकिन कम से कम ऐसी हरकत तो नहीं करनी चाहिए ऐसी जगह पर आके। रवि की बात सुनकर किरीट भी चुप हो गया। उसने अपना प्लान बदल दिया। फिर वो सभी दोस्त बंगले में घूमने लगे। तभी अचानक
किरीट ने सबको कहा। है दोस्तों, सब लोगों का मानना है कि उस लड़की को किसी बाथरूम में चलाया गया था और उसके निशान आज भी वहाँ पर मौजूद है। चलो हम यहाँ पर ढूंढते हैं उस बाथरूम को और चेक करते हैं ये बात सच है या झूठ है। ये कहानी सच है या झूठ, ये जानने के लिए उन सभी दोस्तों के अंदर जिज्ञासा हुई और वो सभी लोग एक साथ मिलकर सभी बाथरूम में चेक करने लगे। वो सभी दोस्त बाथरूम चेक कर रहे थे, तभी उन दोस्तों ने एक बात नोटिस की। पूरे बंगले में कहीं पर भी एक भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ। ऐसा लग रहा था कि बंगले का पूरा काम होने से पहले ही इस बंगले को बीच में ही छोड़ दिया गया है किसी वजह से। वह सारे दोस्त एक के बाद एक बाथरूम चेक कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों को एक बाथरूम ऐसा दिखा जिनकी दीवारों पे कालिक लगी हुई थी और पूरा बाथरूम अंदर से काला काला लग रहा था। बाथरूम में कालिक देखने के बाद उन सभी दोस्तों के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। फिर वो सभी दोस्त बंगले की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर गए। छत पर उन दोस्तों ने पाया कि वहाँ पर छत प्लेन थी, वहाँ किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था। मगर हाँ, जैसी नीचे हॉल की हालत थी वैसे ही छत की हालत थी। वहाँ पर भी कई कांच के टुकड़े, पत्थर और भी कई तरह का कचरा फैला हुआ था। बंगला पूरा देखने के बाद फिर वह सब लोग अपनी अपनी बाइक लेकर वापस घर आ गए। उसके अगले दिन किरीट के किसी दोस्त का बर्थडे था, तो उन चारों को भी उसके दोस्त ने बर्थडे में बुलाया था। किरीट के दोस्त की बर्थडे पार्टी में इन चारों के अलावा और भी 15 या 20 लड़के उस पार्टी में आए हुए थे। किरीट का दोस्त थोड़ा पैसे वाला था, इसलिए सभी दोस्तों को दारू की पार्टी देने का उसने फैसला किया। जब किरीट के दोस्त ने दारू की पार्टी देने का ऐलान किया तब उसके एक दोस्त ने पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन हम पार्टी मनाएंगे कहाँ और पिएंगे कहाँ, क्योंकि घर पर तो हम ये सब पार्टी कर नहीं सकते सबके सामने। किरीट का दोस्त जिसका बर्थडे था उसने कहा, हाँ यार तेरी बात तो सही है, ये पार्टी करने के लिए हमें किसी सुनसान जगह पर जाना होगा। किरीट ने कहा, मैंने देखी है किसी जगह, मैं और मेरे दोस्त कल ही वहाँ गए थे। रवि, हितेश और सुनील को समझने में देर नहीं लगी कि किरीट किस जगह की बात कर रहा है। रवि ने किरीट से कहा, अबे पागल हो गया है क्या, तू कहीं भूत बंगले की तो बात नहीं कर रहा है। रवि को समझाते हुए किरीट ने कहा, अरे नहीं यार, भूत बंगले की बात नहीं कर रहा, उसी रास्ते पे एक खाली मैदान आता है भूत बंगले से पहले, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। रवि को किरीट का सुझाव अच्छा लगा, क्योंकि भूत बंगला मेन सड़क से 5 किलोमीटर अंदर है और भूत बंगले से मेन सड़क तक का जो 5 किलोमीटर का रास्ता है वो एकदम सुनसान और खाली रहता है, क्योंकि उस रास्ते से लोग बहुत कम गुजरते हैं। फिर उन सभी दोस्तों ने तय किया कि आज रात खाने पीने का सारा सामान लेकर और कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि बिछाने के लिए कपड़ा और रोशनी के लिए मोमबत्ती और 2-3 टॉर्च लेकर वो सभी दोस्त किरीट की बताई हुई जगह पर आज रात पार्टी मनाने जाएंगे। बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो सभी उन दोस्तों ने ले ली। सारी तैयारियां हो जाने के बाद वो सभी दोस्त अपनी अपनी बाइक लेकर निकल पड़े उस भूत बंगले के सुनसान रास्ते की ओर। तकरीबन आधे घंटे बाइक चलाने के बाद वो सभी दोस्त मेन सड़क से भूत बंगले की ओर जाते हुए रास्ते के मोड़ तक पहुंच गए, जहां से उस भूत बंगले का रास्ता शुरू होता है। उस जगह इतनी गहरी खामोशी छाई थी और वहां इतना घना अंधेरा था कि मानो किसी गहरे काले रंग की चादर से उस इलाके को ढक दिया हो। उस घने काले गहरे अंधेरे को चीरते हुए वो सभी दोस्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही मिनट में वो लोग खाली मैदान तक पहुंच गए और वहां से वो भूत बंगला साफ साफ दिख रहा था। उस जगह पर पहुंचकर उन सभी दोस्तों ने अपना तामझाम लगाना शुरू कर दिया। फिर वो सभी लड़के आग के सामने बैठकर दारू पीने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन सभी लड़कों पे दारू का नशा छाने लगा।
वो सब लोग नशे में इधर उधर की बातें कर रहे थे। तब एक लड़के ने बंगले की ओर देखते हुए कहा, ए मनोज, ये बंगले देख, कितना डरावना लगता है। उस लड़के की बात सुनकर किरीट ने उस लड़के से कहा, वैसे जितना ये डरावना बाहर से दिखता है उतना अंदर से नहीं है। सच? क्या सच में अंदर से डरावना नहीं है? तुझे कैसे पता? तू गया था क्या उसमें? हाँ, गया था। कल सुबह ही गया था। मैं और मेरे सारे दोस्त, हम चारों मिलकर गए थे वहाँ पर। जितना ये बाहर से दिखता है उतना अंदर से डरावना नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर। तभी उस लड़के ने किरीट से पूछा, अबे क्या बात कर रहा है? कुछ भी नहीं है? अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी है इसके बारे में। चल वो सब छोड़, अगर वहाँ कुछ नहीं है तो कोई इतने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी क्यों छोड़ देगा? बोल मेरे भाई। ये जो बंगला है उसकी कीमत कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा होगी। और चाहे कितने भी पैसे वाला हो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो यूं नहीं छोड़ सकता। सिगरेट का कस लेते हुए किरीट ने उस लड़के से कहा, क्या पता रही होगी कुछ वजह। रवि, हितेश और सुनील की तरफ देखते हुए उस लड़के ने उन लोगों से पूछा, अरे तुम तीनों भी गए थे ना किरीट के साथ, तो तुमको भी कुछ ऐसा वैसा महसूस हुआ था? क्या तुमको लगा था वहाँ कोई भूत भूत होगा कि नहीं लगा था? रवि और हितेश ने ना में सर हिलाया, मगर सुनील ने हाँ में सर हिलाया। अरे क्या था वहाँ पर? जरा हमें भी बता। मैंने कुछ देखा नहीं, सिर्फ वहाँ महसूस किया था। उस बंगले में बहुत ही भयानक और शक्तिशाली आत्मा है, क्योंकि जब मैंने उस बंगले के अंदर पाँव रखा तो मेरा शरीर भारी होने लगा था और मुझे चक्कर सा आ रहे थे। लेकिन जब मैं खास उस बाथरूम तक गया तब एकदम से मैं बेहोश होने वाला था। मैंने किसी को ये बात बताई नहीं, क्योंकि मैं सबको डराना नहीं चाहता था, इसलिए। सुनील की बात सुनकर उस लड़के ने फिर से सुनील से पूछा, एक बात बता दोस्त, तेरे साथ ये तीनों भी तो थे, फिर इसको क्यों कुछ महसूस नहीं हुआ? सिर्फ तुझको ही हुआ? अब इसे भगवान का वरदान कहो या श्राप कहो, मैं इसी जगह पे जाता हूँ तब मेरा सिक्स सेंस मुझे बता देता है कि इस जगह पे कोई पारलौकिक शक्तियाँ हैं। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि मैं क्या फील करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं ऐसी जगह पर जाता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली ऐसा फील होने लगता है, सब भारी भारी सा, मानो मुझे घुटन सी हो रही हो। ऐसा मेरे साथ बचपन से हो रहा है। सुनील की बात सुनकर किरीट ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, तुम लोग भी क्या इसकी बातों में आ रहे हो? ये एक नंबर का फट्टू है। अरे इस फट्टू की वजह से कल सुबह मुझे आधे घंटे तक प्रेशर दबा के रखना पड़ा। पता नहीं उस जगह का प्रभाव हुआ था या फिर किरीट के दिल में सुनील के प्रति बहुत ही गुस्सा भरा था। वो सुनील को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन दारू तो सुनील ने भी पी रखी थी
और किरीट लगातार 2 दिनों से उसकी बेइज्जती किए जा रहा था। इंसान को जब दारू का नशा होता है फिर वो दिमाग से नहीं भावनाओं से काम लेता है। सुनील का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सुनील ने गुस्से में आकर किरीट से कहा, किरीट बस बहुत हो गया तेरा, अब मैं एक शब्द भी तेरा सुनने वाला नहीं हूँ। अगर दोबारा मुझे फट्टू कहा तो देख लेना, मैं भूल जाऊँगा तू मेरा दोस्त है। तभी किरीट अपनी जगह से उठा और सुनील के पास जाते हुए कहा, क्या कर लेगा तू, बोल क्या कर लेगा? अबे तू फट्टू है, तू फट्टू ही है, एक बार नहीं 100 बार फट्टू है, बोल क्या कर लेगा तू मेरा? अबे तेरी तो आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुनील रुक छोड़ जा मुझे रवि, रुक जा रवि सुनील, छोड़। रवि ने सुनील को पकड़ रखा था ताकि झगड़ा आगे ना बढ़े। फिर सुनील को समझाते हुए उसको एक तरफ किया और किरीट के पास जाके कहा, अरे यार क्यों तू इसके पीछे पड़ा है, छोड़ना अभी। किरीट ने रवि से कहा, अरे यार 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है, जब देखो तब मुझे टोकता रहता है, यहाँ मत ये करो वहाँ मत वो करो। किरीट का बेवजह गुस्सा देखकर रवि ने भी उसको डांटते हुए कहा, क्या गलत कहा बोल, उसने क्या गलत कहा? उसने जो कुछ भी कहा वो तेरी भलाई के लिए कहा है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो वहाँ पर, अबे समझा कर यार, वो दोस्त है हमारा, इसलिए तेरी फिक्र कर रहा है। किरीट ने चिल्लाते हुए रवि से कहा, अबे दोस्त है तो दोस्त की तरह रहे, मेरा बाप बनने की क्यों कोशिश कर रहा है? आज तू बीच में आ गया रवि, वरना साले की हड्डी पसलियाँ में तोड़ देता। अचानक सुनील ने हंसते हुए कहा, हड्डी पसली तोड़ेगा मेरी? मेरी हड्डी पसली तोड़ेगा? अबे साले तू 2 दिन से जिम में क्या जा रहा है, अपने आप को सुपरमैन का बाप समझ रहा है क्या? तभी किरीट सुनील को मारने ही वाला था, उससे पहले रवि ने उसको पकड़ लिया। किरीट को इतना भड़कते हुए देख सुनील ने किरीट से कहा, चल मैं तेरे से एक शर्त लगाता हूँ, तू अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है ना, चल तेरे से मेरी शर्त लगी, अगर तू एक बार भूत बंगले के अंदर अभी इसी वक्त चक्कर लगा कर आ गया तो चल, तू जो बोलेगा मैं करूँगा, तू जो शर्त लगाता है मैं लगा लेता हूँ, चल। तुझे हमेशा लगता था ना मैं फट्टू हूँ, चल अब मैं देखता हूँ तू कितना बड़ा हिम्मत वाला है, हैं? चल, तू कहता है ना वहाँ पर कुछ नहीं है, चल आज मैं तेरी हिम्मत देखता हूँ। किरीट ने हंसते हुए कहा, शरत लगाएगा, शरत लगाएगा मुझसे? अबे तू सिगरेट भी दूसरे की मांग के पीता है, तू क्या शरत लगाएगा? हैं, पैसे है क्या तेरे पास? शरत लगाएगा मुझसे? तभी सुनील ने किरीट से कहा, पैसा बहुत छोटी चीज़ है किरीट, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं रवि के पास से उधार लेके तुझे दे सकता हूँ, मगर नहीं, आज मैं पैसे से भी कीमती चीज़ दाव पे लगाऊंगा। मैं अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाता हूँ। अगर तू पूरे बंगले का अकेला चक्कर काट के छत पे जाएगा और वहाँ से हाथ हिला के हमको हेलो बोल के वापस आ जाएगा तो मैं पूरी ज़िंदगी तेरा गुलाम बन के रहूँगा किरीट, पूरी ज़िंदगी तेरा गुलाम बन के रहूँगा। किरीट ने सुनील से कहा, चल डन, मुझे मंजूर है तेरी शर्त। अरे छोड़ना किरीट, तू भी क्या उसकी बातों में आ रहा है यार, उसने तो दारू पी रखी है। उसने दारू पी रखी है तो क्या हमने दारू नहीं पी है क्या? लेकिन जबान संभल के बात करनी चाहिए ना उसे। रवि अब समझ चुका था बात हाथ से निकल चुकी है।
अब दोनों की इज्जत का सवाल था। अब उनमें से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। सुनील और किरीट अपनी अपनी बाइक चालू करके उस बंगले की तरफ जाने लगे। वहाँ आए हुए सभी लड़के उनके पीछे पीछे बाइक लेके जाने लगे उन लोगों का तमाशा देखने के लिए। दोस्तों, भूत बंगला कहानी का पहला भाग यही समाप्त होता है। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे कि भूत बंगले के अंदर जाने के बाद किरीट के साथ क्या होता है। ये कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है दोस्तों। इस कहानी का दूसरे पार्ट का आप इंतज़ार करिए, मैं बहुत जल्दी उसको अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।